हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ कि आप सुनेंगे तो ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देगा, क्योंकि ये समाज पे एक अलग तरीके का प्रभाव डालता है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी अगर नहीं दबाया तो दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क एक गांव से गुजर रहा था। तो गांव के जब बाहर निकल रहा था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें एक वेश्या रहती थी। हाँ दोस्तों, एक वेश्या रहती थी। उसकी नज़र उस मॉन्क पे गई। मॉन्क को देखकर उस वेश्या के मन में आकर्षण पैदा हो गया, क्योंकि मॉन्क इतना सुंदर और इतना अच्छा उसका हष्ट शरीर, उसके चेहरे पर इतनी तेज, ये सब देखकर उस वेश्या के मन में ऐसी आकर्षण पैदा हुई कि वो सोचने लगी कैसे इस मॉन्क को पालूं और अपने साथ रख लूं। हर व्यक्ति के दिल में ऐसी कामना जग जाती है जब वो किसी ऐसे वस्तु को देख लेता है जो कभी देखा ना हो और उसको पाना चाहता हो। उस वेश्या ने अपनी जिंदगी में ऐसा सुंदर पुरुष देखा ही नहीं था, उससे रहा नहीं गया। वो वेश्या अपने घर या कोठी या बंगलो जो कह सकते हैं उससे बाहर निकली। उसने मॉन्क को आवाज़ दिया और बुलाकर बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोला कि मेरा काम है गांव गांव घूमना और लोगों को जो सही है उसका उपदेश देना, उसको रास्ते बताना कि कैसे अपने जीवन को सही कर सकते हैं। उसने बोला कि आप क्या मेरे अतिथि बन सकते हैं। तो मॉन्क ने बोला कि नहीं। तो वेश्या ने आगे से जवाब दिया फिर कि मॉन्क के नज़र में तो मुझ इंसान, मॉन्क के नज़र में किसी इंसान में फ़र्क नहीं होता, तो आप मुझ जैसे वेश्या से क्यों डर रहे हैं। आपको तो डरना नहीं चाहिए, किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए आपके दिल में, क्योंकि मैं एक वेश्या हूं इसलिए आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मॉन्क ने बोला बिल्कुल नहीं, मैं रुक सकता था आपके यहाँ, लेकिन आप जैसे हो, अगर आप वैसा अपने को समझो तो मैं आपके साथ रुक सकता हूं। वेश्या को समझ में नहीं आया। कह रहा मैं तो जैसी हूं वैसी ही अपने को समझती हूं। कह रहा नहीं, आज जो आप हो वैसी नहीं हो। जब आपकी वस्तु स्थिति या आप जैसे हो आप जानने लगोगे, पहचानने लगोगे, तो मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगा, आपके साथ रुकूंगा, आपके घर पे भोजन भी करूँगा। तो वेश्या ने बोला कि मेरे पास तो बहुत लोग आते, आज तक किसी ने ऐसा सवाल तो किया नहीं। कह रहा जब जो सारे लोग आपके घर आते हैं वो लोग आना छोड़ देंगे तब मैं आऊँगा। वेश्या बोली आपकी स्थिति मैं तो चाहती थी कि आप मेरे पास रुक जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपको डर सता रही है कि मैं अगर एक वेश्या के घर में अगर रुक जाऊं या जाऊं तो समाज क्या बोलेगा कि एक साधु सन्यासी क्या वेश्या के घर में क्या काम, वो किस तरह से अपने वेश्या के घर में रह सकता है। तो आपके दिल में इस तरह का डर है। मॉन्क ने बोला बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप जब अपने वस्तु स्थिति को जान जाओगे, आप जैसी हो वैसे अपने को पहचान जाओगी कि आप असल में क्या हो, तो मैं ज़रूर आपके घर में आऊँगा और उस समय कोई भी नहीं आएगा तब मैं आपके घर में ज़रूर आऊँगा। ये कहकर मॉन्क चला गया। दिन गए, हफ्ते गए, सालों गए और वेश्या के दिमाग में वो बात घुसता रहा। लेकिन धीरे धीरे सब लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे वेश्या भी भूल गई और टाइम के साथ वो बूढ़ी होने लगी। अब वो ऐसा बूढ़ी हो गई कि उसको चलने का भी शौर नहीं और बेड पे लेटी है, बीमार है, खांस रहे। गांव के लोग भी उससे दूर भागने लगे, कतराने लगे। एक टाइम ऐसा आ गया कि उसके शरीर पे बीमारियां लग गई, मतलब तरह तरह के फोड़े फुंसी निकल गए, छाले निकल आए। अब तो गांव के लोग इतना डरने लगे जो उसका जो बिस्तर था उसको गांव के बाहर रख दिया, एक कुटिया में या झोपड़ी में।
अब वहाँ पे कराहती रहती, कोई देखने को नहीं आता। वो दरवाजे की तरफ झांकती रहती कि आज तो कोई आए मुझे पूछे। एक टाइम था कि मैं और मेरे घर पे लोग आने के लिए तरसते थे। लोग दूर-दूर तक मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते थे कि मैं कैसे दिख जाऊँ। आज ऐसी स्थिति है कि कोई देखने को तैयार नहीं है, कोई मेरा हाल पूछने को तैयार नहीं। और एक टकटकी निगाह लगा के वो दरवाजे पर देखती रहती थी, बिस्तर पे सोए-सोए। अचानक उसको कदमों का आवाज़ सुनाई दिया। देखा कि वही मॉन्क जो आया उसके झोपड़ी में, तो उसको अनायास ही वो सारी बातें याद आ गई। वो मॉन्क आया और उसके बगल में टेबल खींच के बैठ गया और बोला कि मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तुम जैसी हो वो वस्तुस्थिति को जान जाओगी, जब उस समय चाहे गांव के सारे लोग आपको छोड़ देंगे तब मैं आऊँगा। उसने सर पे हाथ रखा और बोला कि अब आपको ज्ञान हो गया है कि आपकी वस्तुस्थिति क्या है। तो उसने बोला ऐसा क्यों? कह रहा मेरे नज़र में आपकी वस्तुस्थिति आज जो है वही पहले भी थी। तो वेश्या ने बोला कैसे? तो उसने बोला कि आज देखो आपको कोई भी गांव का लोग पूछने नहीं आ रहा, क्यों? तो उसने जवाब दिया कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे को बीमारी भी लग गई तरह तरह की, तो गांव के लोग कतराते हैं इधर से जाने के लिए। और वो गांव के लोग कतराते हैं जो एक समय था कि मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। कह रहा बस यही वस्तु स्थिति है आपकी। हर इंसान का वस्तु स्थिति ऐसे ही है, एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना है। लेकिन हम अपने जवानी को ही अपना घर समझते हैं। बचपन को कोई घर समझता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये एक पड़ाव है। आप बचपन से जवानी में कदम रखते हैं और जवानी अगर आई तो बुढ़ापा भी आने वाला है। लेकिन जो बुढ़ापा है वो सच्चाई है, लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं और उसको मानते नहीं हैं। जब आप ये जानने लगेंगे कि आपकी इस शरीर की वस्तुस्थिति वही है, जब आप भगवान के पास जाते हैं, जब आप अंतिम आपकी यात्रा शुरू होती है, तो आप याद करिए कि आपका शरीर और आपका तेज और आपका जो सोच है कैसा रहता है। अगर आप उसको जवानी में पहचान लें तो आपको सही चीज़ों का सही समय पर ज्ञान होगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल को ग्रो करने के प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अलग अलग तरह की कहानियाँ आपके पास लेके आता हूँ। शायद ये कहानी आप ऐसे जगहों पे नहीं मिल जाएंगे, कहीं गूगल में सर्च करेंगे या कहीं और किताबों में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको मिलेगा नहीं, लेकिन काफ़ी दुर्लभ कहानियाँ होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही विलक्षण कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखें।